कबीरधाम जिले के ग्राम धर्मपुरा में सतनामी समाज के आस्था केंद्र गुरुद्वारा भवन को तोड़े जाने के विरोध में जिला सतनामी समाज द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी और सतनामी समाज के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए हवन किया। साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन परिवहन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद अकबर के फोटो को हवन कुंड में जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन का रूप और भी कड़े स्तर पर जाता रहेगा। ग्वालियर में मामा की शादी में आए मासूम का गला काटकर उसकी हत्या करने की कोशिश करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि उसकी पहचान के लिए सीसीटीवी सर्च किए तो उसमें आरोपी वारदात के बाद भागता नजर आया। उसे पकड़ तो लिया है, लेकिन घटना की वजह पुलिस उससे उगलवा नहीं पाई है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के लधेड़ी में सोमवार को 5 साल के मासूम बच्चे की गला काटकर हत्या करने की कोशिश की गई। वहीं पीड़ित सातनपुर बिजौली का रहने वाला है। वह मामा के घर शादी में मां के साथ आया हुआ था। मासूम नानी के घर के पास बम भोले की बगिया में खेलने गया था। तब वहां अज्ञात बदमाश ने उसका गला काटकर उसे मारने की कोशिश की थी। मासूम गंभीर हालत में अपनी मां के पास पहुंचा, जिसे घायल देख उसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी शिकायत मां ने पुलिस थाने में की। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश की और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो आरोपी की पहचान हो गई, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि आरोपी वहीं का रहने वाला है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसका पता अभी नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र में लधेड़ी इलाके में कल एक 5-7 वर्षीय बालक के साथ एक घटना हुई, जिसमें बालक को एक व्यक्ति द्वारा गर्दन पर किसी शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट से निशान कटाकर उसे मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। एक संदेही को जो लधेड़ी का निवासी है, उम्र करीब 30 साल, गिरफ्तार किया गया है और पुलिस प्रयास कर रही है पूछताछ करने के बाद, और अभी इस विषय में साक्ष्य कलेक्शन किए गए। किसान विधेयक के विरोध में आज पूरे भारत में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं भोपाल के नीलम पार्क में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जो 2 संगठन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एमएसपी ने मिलकर किया, जिसमें महिलाएं भूत की पोशाक पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को भूत के रूप में दिखाकर कृषि कानून का विरोध करते नजर आए और मांग की कि किसान की फसल का वाजिब दाम मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य सही तरीके से तय हो और इससे कम पर खरीदने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाने की मांग की है। जो पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, बंद का आह्वान किया गया था और हम लोगों ने भी यहाँ पे पूरे शहर में रैली निकाली है। ये बात सही है कि ताकत सीमित है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इसको रोकने की भी कोशिश की जा रही, क्योंकि भाजपा का शासन यहाँ पे पुलिस को भी मुस्तैद किया गया, रोकने की कोशिश की ताकि 4 लोग भी गाड़ियों पे नहीं जा सकते। इस तरह का ये किया गया है। गरीबों को राशन दिया जाता था, उस पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा इन कानूनों का। और जो अभी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रही है इसके जरिए, बिलों के जरिए, उससे भी किसानों की खेती बर्बाद होगी और कुछ गैर जरूरी चीज़ें पैदा होगी। इसमें विरोध हो रहा है। जिस तरीके से सरकार बगैर किसी चर्चा के, बगैर लोगों को विश्वास में लिए हुए एक तरफा रूप से किसानों के अधिकारों के हनन के लिए, किसानी का पूरा काम कॉरपोरेटों के हाथ में देने के लिए, मुनाफाखोरों के पक्ष में और किसानों के विरोध में कृषि बिल लाई है। उन कृषि बिलों को निरस्त करने के लिए आज किसान सारे देश में सड़कों पर है। आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आह्वान का शुरू से समर्थन किया है और आज हम पूरे देश में इस बंद के समर्थन में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। कन्नौज में भारत बंद का असर कुछ खास नजर नहीं आया। पूर्ण रूप से बंद संपन्न नहीं हो पाया। दरअसल केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ चलाए जा रहे किसान आंदोलन के अंतर्गत 8 दिसंबर को भारत बंद का निवेदन किया गया था। इस बंद का मिला जुला असर देखने में आया। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, राधु पहलवान, मुकेश जैन आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। स्तर पर ही है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी। आज किसान के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है कि मंडी में जाकर वो अपनी लड़ाई को लड़ सके। मंडी में कोई अन्याय होता है तो न्यायालय में जा सकता है।
इस कानून के तहत किसान न्यायालय में भी नहीं जा सकता है। ये तो यह स्थिति है कि किसान को कुछ समय के बाद हो सकता है कि अपने किसान खेत में ही मजदूरी करने को मजबूर होना पड़े। इसलिए सारा किसान संगठन के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी धरना स्थल पहुंचे और किसानों का समर्थन किया गया है। आपको बता दें कि आज यानी 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान है। किसानों की मांग है कि जब तक काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। तीनों बिल पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। इसमें किसानों की हित की कोई बात नहीं की गई है। आपको बता दें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बाद भी किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही है। इसी को लेकर किसानों में आक्रोश है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज हम लोग जो किसानों के साथ काला कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई है उसके खिलाफ में और भारतीय किसान यूनियन के साथ में और किसानों के साथ में हम लोग समर्थन के लिए आए हुए हैं। जो आज किसानों के लिए रोजी रोटी की समस्या, वैसे भी किसान बेचारा परेशान चल रहा है। आज सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं भारत देश में हो रही हैं। आज हमारा किसान ही एक ऐसा है जो किसी पार्टी ने आज तक उसके बारे में नहीं सोचा। जब हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, उनके लिए सिंचाई फ्री की थी। तो यही हम लोग चाहते हैं कि किसानों की समस्या है उनको सुनी जाए और भारतीय जनता पार्टी जो काला कानून लेके आई है उसको वापस लिया जाए। किसान आंदोलन के तहत देशव्यापी को लेकर कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर ग्वालियर में बंद का समर्थन करने सड़कों पर उतरा है। दरअसल भारत बंद का व्यापक असर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। शहर के सभी प्रमुख बाजार, महाराजवाड़ा, सराफा बाजार, उपनगर ग्वालियर के मुरार क्षेत्र के सभी बाजार पूरी तरह से बंद है। बाजारों को बंद कराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शहर में घूम रहे हैं। वहीं लोगों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। वहीं विरोध जता रहे विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। विपक्षी दलों ने शहर की जनता और प्रदेश की जनता का बंद को समर्थन देने पर आभार जताया है। देखिए, आज पूरे देश में किसानों का महाबंद है। उस बंद के समर्थन में यहाँ पे हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम संगठनों की ओर से मिलकर ये आज हम लोगों ने बंद का आह्वान किया था और आप देख रहे हैं ग्वालियर की जनता ने स्वेच्छा से ये बंद को सफल बनाया है। हमारा दूसरा ये कहना है कि ये किसान विरोधी काले कानून हैं। इन काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज ग्वालियर बंद है, कल के बाद और भी तीव्र आंदोलन होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार अडानी अंबानी के साथ मिलकर देश को बेचने पे उतारू हुए। पहले उन्होंने कोयला, बैंक, बीमा, रेल सब कुछ बेच दिया। अब खेती और किसानी को बेचने को तैयार बैठे हुए हैं वो लोग। राजधानी भोपाल में यूं तो कई क्लब संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन क्लबों में अवैध गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रहती हैं। बैरागढ़ इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कार्रवाई के बाद उस क्लब का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैरागढ़ इलाके में स्थित क्लब कबाना का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दरअसल क्लब कबाना में शराब पार्टी चल रही थी, जिसे कार्रवाई के बाद निरस्त कर दिया है। आबकारी विभाग ने कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए। वहीं इस वर्ष क्लब कबाना पर 35 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हुए। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने क्लब कबाना का लाइसेंस निरस्त किया है। से 10 किलोमीटर दूर ग्राम बकरिया में एक हादसा हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक किसान की खेत में रखी धान की फसल जलकर खाक हो गई। फसल में लगी आग की लपटें इतनी ज्यादा थीं कि आसपास के घरों तक पहुंच गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से पहले लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। वहीं बताया जा रहा है कि आग से करीब 6 एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई है। वहीं आग की लपटें जब घरों तक पहुंची तो लोगों ने 2 मोटर पंप लगाकर पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके थोड़ी देर बाद लोगों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन खलिहान में रखा सारा धान जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि धान जलने से किसान को करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। भारत बंद के आह्वान का छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान अन्नदाता भाई एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, जिसका असर कोरबा जिले में भी देखने को मिला, जिससे व्यापारी गण भी समर्थन दे रहे हैं। हालांकि किसान सभा के द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि अपने इस बिल को वापस लें, जिसका असर कोरबा में भी देखने को मिला है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही चावल की सबसे ज्यादा फसल की पैदावार होती है। वास्तव में भारत बंद है वो सही है, और इसी कड़ी में हमने मसाल रैली का आयोजन बाकी मुंगरा में किया था। मोदी, अडानी, अंबानी का पुतला जलाया था। गांव-गांव जा करके हमने चंदे एकत्र किए थे किसानों से। जैसा ने दिया, किसी ने चावल दिया, उसके सहयोग से हम वो सारी चीज़ें केंद्र तक पहुँचाएँगे और बाकी मुंगरा
पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसा जगह है जहाँ शांतिपूर्वक सारे व्यापारियों को हमने अनुरोध किया कि आप किसानों के समर्थन में आगे आइए। कोरबा की कटघोरा पुलिस ने एक ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने पीड़िता को सन 2014 से लगातार अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखा था। इतना ही नहीं, आरोपी पीड़िता के साथ दैहिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हुई तब उसने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। तब पीड़िता ने कटघोरा थाना पहुंचकर अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अपने मुखबिरों को सतर्क कर पतासाजी में जुट गए। वहीं घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जेल में दाखिल कर दिया गया है। 24/11/2020 को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बगदेवा का रहने वाला वासु रात्रे 2014 से इसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा है और वर्तमान में पीड़िता जो है 7 महीने की गर्भवती है और उससे शादी करने से उसे रखने से इनकार कर रहा है, जिस पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था और आज दिनांक को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इसे लेकर सोमवार को सभी संगठनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान भारत बंद कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों ने इसे अपना पूरा समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने सोमवार को बैठक लेकर सभी व्यापारियों से बंद को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कई व्यापारियों से इसे लेकर मुलाकात भी की। उधर छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल के सदस्य डॉक्टर संकेत ठाकुर ने बताया कि बंद को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा रायपुर में पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला पेट्रोल पंप संघ के पदाधिकारियों ने लिया है और उन्होंने छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ को अपना समर्थन भी दिया है। भारत बंद के दौरान नगरगंज बासोदा में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रही। इसके लिए दोनों थानों की पुलिस संयुक्त रूप से एसडीओपी भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में पूरे शहर में भ्रमण करती नजर आई और जगह जगह वाहनों की चेकिंग भी की गई। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कई गली और चौक चौराहों पर संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। एसडीओपी भारत भूषण शर्मा और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सुब्रीत देसाई, देहात थाना प्रभारी बीटी और सभी पुलिसकर्मी दोपहिया वाहन से फ्लैग मार्च में शामिल हुए। एसडीओपी भारत भूषण शर्मा ने कहा कि नगर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके मद्देनजर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें दोनों थाने का पुलिस बल शामिल हुआ। भारत बंद के दौरान शांतिपूर्ण बंद रहा और किसानों ने भी हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध किया है और पुलिस व्यवस्था व्यापारियों के साथ में हर चौराहे पर मुस्तैदी से बल लगाया गया है, जिसमें टीआई सिटी सुमित देसाई, टीआई देहात बीडी वीरा अपने बल के साथ मोबाइलिंग करते हुए हर चौराहे पर व्यापारियों के साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद रहे। दूसरे चरण में नशा मुक्ति को लेकर संदिग्ध स्थानों पर छापामारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे दोनों टीआई और सभी पुलिस कर्मचारी मोटरसाइकिल बाइक से गली गली में घूमे हैं और संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध स्थानों पर जाकर नशे की और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।